अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है सिंधी बिरयानी। और इसके साथ है सलाद, जो मैं यूजुअली रखती ही हूँ। तो मैं आप लोगों से अपने वीडियो के हवाले से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन मुकबैंग स्टाइल कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और साथ में रिव्यू भी करती रहती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, या जो भी आप लोग रेसिपीज़ मुझे सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम पे, तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़े के लगेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स लगा देती हूँ। अगर आप लोगों को स्किप करना हो, अगर आप लोगों को सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन देखना हो, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे उस टाइम लाइन पे, तो आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो इससे आप लोगों के लिए आसानी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ प्रमोट करवानी हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की प्रमोशन करवानी हो, फूड से रिलेटेड हो, कोई भी गर्ली एसेसरीज़ हो, कुछ भी हो जो आपके बिज़नेस हो, आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ, यहाँ पर प्रमोट करूँ, पेड हो या नॉन पेड हो, इससे कोई गर्ज़ नहीं है। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। चलें भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बहुत मज़े की बिरयानी लग रही है, मसालेदार। ये इसका लेग पीस, आलू बुखारा वगैरह सब डला हुआ है इसमें। आलू मसालेदार है बहुत ज़्यादा। मिर्चियाँ तो आपको नज़र आ ही रही होंगी। होममेड है ये, तहरीनी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, बहुत ही मज़े की, मसालेदार। बहुत ही मज़े की लग रही है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को किस किस को पसंद है सिंधी बिरयानी।
गर्मा गर्म मसालेदार।
सिंधी बिरयानी बहुत ज़्यादा मसालेदार होती है ना।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अगर आप लोगों को भी कोई फूड रिव्यू करवाना हो, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पे खाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आप लोगों के फेलियर्स हैं, आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप लोग इतनी प्रॉब्लम्स में भी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, हर उस मुश्किल को पार कर रहे हैं और हार नहीं मान रहे, हिम्मत बना के रखी हुई है आप लोगों ने। मैं आप लोगों की स्टोरीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी डे टू डे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो हम लोग टैकल कर रहे होते हैं, जो शायद दूसरा बंदा ना टैकल कर पा रहा हो। आप लोग मुझे ज़रूर वो स्टोरी ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि वो स्टोरीज यहाँ मैं बताऊंगी तो शायद कोई मोटिवेट हो जाए। वो स्टोरीज, वो एक्सपीरियंसेस, छोटी हो बड़ी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आप लोग मुझे वो स्टोरी ज़रूर ज़रूर बताएं। आप लोग समझेंगे कि ये क्या अचीवमेंट है, तो कोई अचीवमेंट नहीं, मैं यहाँ बता भी दूंगी तो क्या हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे छोटी से छोटी, मैं खुद यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स बता रही होती हूँ, अपने फेलियर्स बता रही होती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती हूँ। वो शायद किसी के लिए मायने नहीं रखती होंगी, लेकिन शायद शायद किसी के लिए मायने रखती हूँ। तभी अल्लाह पाक ने शायद मुझे यहाँ पर ऐसे रखा है कि मैं आप लोगों से ये सारी बातें डिस्कस कर रही होती हूँ। तो आप लोग भी मुझे ऐसे बता सकते हैं अपनी स्टोरीज, क्योंकि आप लोग किस तरीके से, आप लोग हीरो हीरोइंस तो नहीं है ना, आप लोग अपनी लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं। आप लोग सेलिब्रिटीज नहीं है कि भाई आप लोग टीवी में आते हो और आप लोगों को कोई सुनता हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आवाज़, जो आप लोग हैं, मैं उनकी चीज़ें जो है ना यहाँ पर डिलीवर करूँ, जो शायद वहाँ मीडिया में वो चीज़ें नहीं कोई बता पाता हो। तो वो मैं चीज़ आप लोगों की यहाँ पर लेके आऊँ और इससे मोटिवेशन मिलेगी। आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि आप लोगों की अपनी स्टोरीज यहाँ पर आ रही है, चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो। आप लोगों का कोई फेलियर है जो आपको लगता है कि मेरा बहुत बुरा फेलियर था और मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरी या गुजरा हूँ, तो वो चीज़ भी आप मुझे वो बता सकते हैं। वो भी आप लोग चीज़ मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। किसी ने कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ आप लोगों की, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझे बता सकते हैं, रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि आप लिखते तो उर्दू ही हैं, लेकिन वो इंग्लिश में टाइप हुआ होता है, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। तो आप लोग वैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एड्रेसेस के थ्रू। और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों की यहाँ पर चीज़ें बयान करूँ और आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ। इससे आप लोगों की भी हीलिंग होगी और मेरी भी हीलिंग होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँ, तो मैं आप लोगों का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी आप लोगों का नाम मैं बिल्कुल भी। अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों की स्टोरी यहाँ नहीं बताऊँ, सिर्फ अपने हद तक रखूँ, तो मैं अपने हद तक रखूँगी, यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगी, यहाँ नहीं बताऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज़ निकालें अपने अंदर से, बताएं मुझे, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। लोगों के पास कोई है नहीं बात सुनने वाला, कोई बताने वाला, कि कोई उनकी बातें सुन ले। सिर्फ एक इंसान को कभी कभार सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई उसकी बात सिर्फ सुन ले, है ना। सुनने वाला कोई नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि इसको बताएंगे तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा इसको बताने का। या तो कभी हम लोग ये सोचते हैं कि इसको बताया तो ये हमें जज करेगा, समझेगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, कि देखो कि ना मुझे, मैं ये सब बता रही हूँ, मैंने ये सब किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे, ये अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है, ये सब सोच सोच के, ये सब चीज़ें रख रख के इंसान घुटता रहता है, नहीं किसी को बता पाता और उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मैं समझ मैं समझती हूँ ना इन सब बातों को, इसीलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर ज़रूर मुझसे वो बातें शेयर करें। मैं किसी को नहीं बताऊंगी ना ही मैं यहाँ पर किसी का नाम डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन आप लोग बताएं, बताना स्टार्ट करें आप लोग, तो आप लोगों का दिल हल्का हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई भी दुख हो, दुख भी इंसान के होते हैं जो इंसान किसी से बता नहीं पाता, किसी को बता नहीं पाता, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर सुनूंगी और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपने व्यूवर्स की मेल्स पढ़ूंगी और यहाँ पर कोई भी बात ऐसे डिस्कस करूंगी। और आप लोगों की अगर कोई रेसिपीज़ वगैरह हैं,
आप लोग समझते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी है जो मैं यहाँ पर बताऊँ जो बहुत ही मज़े की, यूनिक है, और आप लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप लोग वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों की रेसिपीज़ भी बताऊँगी आप लोगों का नाम लेके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम ना बताया जाए तो मैं आप लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। आज का जो टॉपिक है, जो मैंने चूज़ किया है, वो है सब्र और शुक्र। तो हम लोग अक्सर ये लोगों के मुँह से सुनते हैं कि कहते हैं कि सब्र शुक्र करो सब्र शुक्र से काम लो, सब्र शुक्र से काम लो, पता है? और ना ये सब चीज़ें नहीं है, सब्र शुक्र करो। तुम्हारे अंदर तो सब्र शुक्र ही नहीं है, तुम सब्र शुक्र करने वाली तो बनो। तो ये सब्र शुक्र है क्या? कि हम हर किसी के मुँह से ये सुनते रहते हैं कि सब्र शुक्र करो, तुम सब्र शुक्र नहीं कर रही हो, दुनिया में सब्र शुक्र खत्म हो चुका है। ये सब क्या है? तो सब्र क्या होता है? आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब्र क्या होता है, कि आप अल्लाह पे छोड़ देते हो। कोई भी काम ऐसा है जो आप लोग कर रहे हो और वो नहीं हो पा रहा, तो हम उस पे सब्र करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ होती, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे भी काम, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई सी भी चीज़ ऐसी है जो आप लोग जिस पे वर्क कर रहे हो, आप जिसको निभाने की कोशिश कर रहे हो, और कोई काम ऐसा है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सब्र करते हैं उस पे। सब्र का मतलब क्या है? आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं। आप किसी को से कोई गिला-शिकवा नहीं रखते। अब ये करना जो है ना, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है कि आप सब्र करो, अल्लाह पे छोड़ दो, किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं करो। बस अल्लाह से आप रुजू रखो, अल्लाह से बातें करो, ऐसा-ऐसा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। तो आप वो अल्लाह से आपका राब्ता हो जाता है। तो आप उसमें आप सब्र कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है सब्र, दूसरा होता है बर्दाश्त। आप बर्दाश्त कैसे करते हो कि आप किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो, कोई सिचुएशन है, आपके फ़ेवरेबल नहीं है वो चीज़। आप जैसे चाह रहे हैं वो वैसे नहीं हो पा रही, आप जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हैं वैसा वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा काम है, वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो उसको। आप लोग कह रहे हो मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये तो एक दिन हो ना, तो फिर मैं देखो फिर इसको कैसे बताती हूँ, कैसे बताता हूँ, ये तो मैं अभी इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको इस चीज़ को हम बर्दाश्त कहते हैं, जिसमें हम गिले-शिकवे कर देते हैं, ठीक है? जिसको हम बता देते हैं सबको, या हम लोग गिले-शिकवे करते हैं, हम लोग बहुत कोसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, आप ज़ाहिर-सी बात है, अब क्या ही कर सकते हैं, किसी-किसी के नहीं होता, हिम्मत नहीं हो रही होती, कोई इतना ही बुरा करके चला जाता है किसी की लाइफ़ में, कि आप उसको सिर्फ़ बर्दाश्त ही कर सकते हैं। आप उसके ऊपर सब्र करना आहिस्ता-आहिस्ता ही आ रहा होता है, वक़्त के साथ, लेकिन उस वक़्त आप सिर्फ़ उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि उस ये तो बहुत ही हम लोग इस चीज़ को हम लोग, जैसे हम लोग अपने ऊपर रख के देखें तो हम लोग भी कैसे चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि हम बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं और हम सब्र भी कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर आपने लोगों के मुँह से सिर्फ़ यही सुना होगा कि सब्र और शुक्र कर। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा कि बर्दाश्त करो। सबने ज़्यादातर यही कहा होगा कि सब्र करो। तो सब्र का मतलब यही होता है कि आप गिले-शिकवे नहीं करते, आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ, आप कुछ भी नहीं करें। अब हम लोग, हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे ज़राए माश हो सके। हमारे पास कोई मतलब कोई इकोनॉमिक कोई चीज़, कोई बंदा नहीं है जो हमें कमा के ला के दे, या हम लोग कमा सकें। हमारे पास, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठ जाएँ आराम से, सब्र करें, हम लोग सब्र करें अल्लाह पे। ये मैं नहीं कह रही ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग आराम से बैठ जाएँ और आप लोग कुछ भी नहीं करें और सब्र करते रहें। सब्र करते हैं कि अल्लाह पाक खुद भेजेंगे किसी ना किसी। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को काम करते रहना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? देखें, जैसे अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई भी आप लोगों के पास जैसे पैसे नहीं हैं, आप लोगों के पास खाने-पीने के पैसे नहीं हैं या कुछ नहीं है, और आप लोग नौकरी ढूँढ रहे हैं और आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आराम से घर पे बैठ जाएँगे, अब तो सब्र कर रही हूँ मैं कि अल्लाह पाक खुद कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता। सब्र का मतलब है कि आप सब्र करें, लेकिन आप अपना काम भी कंटिन्यू रखें। अल्लाह पाक कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता आप लोगों के लिए ज़रूर बना देंगे। और यही अल्लाह पाक देख रहे होते हैं कि कितना सब्र करता है ये, कितना किसी बुरे रास्ते पे नहीं जाता।
बुरे रास्ते से 2 नंबर तरीके से कमाता नहीं है, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ है, कोई ऐसी चीज़, वो उस रास्ते पे नहीं जाता। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो है वो पैसे नहीं कमा पा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं ये 2 नंबर काम कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए 2 नंबर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पैसे मिल नहीं रहे, मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे तो कुछ मिला नहीं, तो मैं ज़ाहिर है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इसी रास्ते पे जाऊँगा मैं। तो ये सब्र नहीं होता। सब्र ये होता है कि आप अल्लाह की रस्सी को थामे रखें, आप उसको छोड़ें नहीं, आप सब्र करते रहें, लेकिन आप पॉजिटिव काम ही करते रहें। अगर आपका कोई रिश्ता ख़राब है और आप लोग उस पे सब्र कर रहे हैं, तो आप उसके साथ अच्छे ही रहें, आप बुरे ना बनें। या तो आप उससे किनारा कशी कर लें, आप उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस ले लें, थोड़ा-सा आप लोग साइलेंट मोड में आ जाएँ, खामोश हो जाएँ कुछ वक़्त के लिए। लेकिन जो है आप लोग किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करें, ना ही आप लोग किसी बुरे रास्ते पे जाएँ, उसको कहते हैं सब्र करना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ-कहाँ सब्र किया? किस-किस मोड़ पे आप लोगों को सब्र करना पड़ा और कैसे आप लोगों के अंदर सब्र आया? क्योंकि सब्र आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल से सब्र आता है। इतना आसान काम नहीं कि सब्र आ जाए, कि आप किसी शिकन, क्योंकि ये इंसानी ये है ना, फितरत है कि हम लोग शिकवे-शिकायत करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आप लोगों ने सब्र किया और आप लोगों ने सब्र करना सीखा कि अच्छा ये है सब्र, मैं ये सब्र कर रही हूँ अब। ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी चीज़ क्या है? शुक्र, कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर दें। अब सब्र के साथ ही शुक्र को जोड़ दें। आप जब सब्र के साथ ही शुक्र को जोड़ देंगे ना, तो अल्लाह पाक जो आपको देने वाले हैं ना, वो डबल ट्रिपल करके देंगे आप। या तो आपको वो चीज़ हटा ही देंगे आपकी ज़िंदगी से और कोई नई चीज़ ले आएँगे जो कि बहुत, बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग जब शुक्र करना शुरू करेंगे, शुक्र क्या होता है? आप ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं। आप कोई भी आपके जो भी आपका मज़हब है, आप उसमें जिसको मानते हैं, आप उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, कि जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, जिस भी हालत में हूँ, तेरा शुक्र है अल्लाह, कि अल्लाह तूने मुझे इस हालत में रखा। कोई ना कोई ऐसी पॉज़िटिव चीज़ है जो आप करते रहते हैं। जैसे अल्लाह अल्लाह तूने मुझे सेहत तो दी है, ये नहीं दिया मेरे पास सेहत तो है, ये नहीं दिया मेरे पास माँ-बाप तो हैं, ये नहीं दिया मेरे पास बहन-भाई तो हैं, मतलब मेरे पास आँखें हैं, कान है, नाक है, मतलब सब कुछ सलामत है, हम मेरे अंदर सब कुछ है। मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे अंदर सोचने की सलाहियत है, सब कुछ है। हर चीज़ का हम लोग शुक्र अदा करते हैं। जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह पाक खुश होते हैं। देखें, जैसे हम लोग किसी इंसान से भी हम लोग बातें करते हैं, या हम लोग उससे कोई भी चीज़ ऐसे करते हैं, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम लोग जो अगला बंदा होता है, उसे खुशी मिलती है ना कि आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, अगली बार आपके लिए डबल ट्रिपल करता है फिर। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, तो वो आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देंगे। पता नहीं किन किन नेमतों से नवाज देंगे, हमें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होता कि अल्लाह पाक ने कहाँ कहाँ से हमें बचाया हुआ होता है, सिर्फ सब्र और शुक्र की वजह से। तो बहुत अच्छा, तो मैं आप लोगों को अपना किस्सा बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी, तो मैंने हर तरीके से जो ना, हर जो मुझे बताता था, ये तस्बीह पढ़ लो, वो तस्बीह पढ़ लो, ये कर लो, ये सदक़े में दे दो, वो सदक़े में दे दो, मैं सब कुछ कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जो मैं रिज़ल्ट चाहती हूँ, वो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, मैंने कहा ये क्या, मैं यही सोचती रहती थी कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, इतना, जब मैं मतलब नमाज़ों में आई थी और बहुत ज़्यादा नमाज़ें और तस्बीहात, ज़ाहिर मैंने आपको बताया था कि मैं जब ऐसी मुझ पर सिचुएशन आई थी, तो मैं रिलीजियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी। तो जब मैं पढ़ने लगी, तो फिर आहिस्ता 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 करके मुझे समझ आया कि मैं तो पढ़ते जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह पाक ऐसा कर क्यों रहा है, मेरी बात क्यों नहीं, मतलब मेरी पूरी क्यों नहीं हो रही मेरी दुआ। मैं तो इतनी इतनी इबादत कर रही हूँ और इतना मैं सब कुछ कर रही हूँ, नमाज़ें पढ़ रही हूँ, हर चीज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही। जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरी मेरी ये चीज़ ऐसे हो जाए, वो वैसे हो ही नहीं रही। मैं तो इतने सदके दे दिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने करना छोड़ दिया। फिर जब एक वक़्त तक मैंने देखा कि नहीं, मेरा तो सिर्फ़ नुकसान, नुकसान, नुकसान ही हुए जा रहा है, और मैं जितनी इबादतें कर रही हूँ, जितनी तस्बीहात पढ़ रही हूँ, सदके दे रही हूँ, और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
तो ना मैंने सब्र किया, ना मैंने शुक्र अदा किया, मैंने बस उसको छोड़ दिया, उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं मेरे जब जब मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो कुछ वक़्त के बाद मेरे साथ उससे भी बुरा होना शुरू हो गया। तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा ये अभी तक तो ठीक था, ये क्या हो गया? अभी तो मैं सब कुछ ठीक कर रही थी, सब कुछ ठीक तो चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। मैं तो जितनी दुआ कर रही थी वो तो कबूल हो नहीं रही थी। तो मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छा हो जाए, ये चीज़ अच्छी हो जाए, ये चीज़ अच्छे से हल हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए, लेकिन वो मसला हल ही नहीं हुआ और मज़ीद बिगड़ गया, और मज़ीद बिगड़ गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो चीज़ मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ाइयाँ कर रही थी, मैं सदक़ात दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, शायद उसकी बरकत से मैं बची हुई थी। उसकी बरकत से मैं बची हुई थी कि मुझ पे जो बड़ी आफ़त आने वाली थी, उससे मैं बच रही थी। उन तस्बीहात की वजह से, उन नमाज़ों की वजह से, उन सदक़ात की वजह से मैं वो उस बड़ी चीज़ से बच रही थी, और जैसे ही मैंने उसको स्किप किया और मुझ पर वो उससे भी बड़ी चीज़ एक आ गई। हालाँकि मेरे लिए वो तो थी, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, जो उसके बाद आई वो ज़्यादा बुरी थी। तो उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि मैंने उस वक़्त ना सब्र किया, ना मैंने उस वक़्त शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह तूने तो मुझे बचाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से बचाया हुआ है। ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक जानते हैं, हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज़ से बचाया हुआ था और मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं किया। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई, फिर उसके बाद से मैंने दोबारा से उसको कंटिन्यू किया, दोबारा से पढ़ना शुरू किया और मुझे दिल में सुकून आना शुरू हो गया। फिर मैंने किसी से शिकायत करना छोड़ दिया, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि भई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसा हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने सिर्फ़ तस्बीहात पढ़ी, दिल से पढ़ी, लग के पढ़ी, खुशी से पढ़ी इतनी, और मैंने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। इतना शुक्र अदा किया मैंने अल्लाह पाक का, इतना शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा लाख-लाख शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। शायद कोई और होता तो शायद इस वक़्त इस हालत में नहीं हो पाता। तो तेरा करम है कि तेरी इबादत की वज़ह से मैं आज बिल्कुल सही हूँ। अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। मैं इस वक़्त भी जो है, मैं खाना खाने के बाद हर वक़्त मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा हुआ है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कितना शुक्र अदा करते हैं। सिर्फ़ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप लोग अपने भी मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि आप लोग कितना अपने ईस्ट का, जो भी आपका रब है, आप उसका कितना शुक्र अदा करते हैं। आप लोग शुक्र अदा किया करें, या आप लोग अपनी हैबिट बना लें कि ज़रूर आप लोग शुक्र अदा किया करें जब भी मुश्किल वक़्त आए। क्योंकि देखें, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि इंसान मुश्किल वक़्त में ही अल्लाह को याद करता है। खुशी में बहुत ही कम होता है कि हम अल्लाह पाक को याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अल्लाह पाक को खुशी में याद करें, शुक्राने के निफ़ल अदा किया करें। मैं तो ज़रूर पढ़ती हूँ और ज़रूर अदा करती हूँ। हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। और सब्र किया करें, कोई भी ऐसी परेशानी मुश्किल आए ना, आप सब्र करें। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, लोगों की पता नहीं क्या-क्या स्टोरीज़ हैं, किसी की शादीशुदा लाइफ़ में कोई इतना पिस रहा है, इतना पिस रहा है, लेकिन वो सब्र कर रही है या कर रहा है। दोनों जो है वो सब्र कर रहे हैं कि नहीं, सब्र करती हूँ। क्या अल्लाह पाक कोई ना कोई आगे हल निकाल ही देंगे, या तो वो बंदा सही हो जाएगा या तो फिर आप उससे दूर हो जाएँगे। तो अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा अच्छा बेहतरीन रास्ता निकालेंगे। आपने सब्र करना है, आपने किसी से गिले-शिकवे नहीं करने, आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला से रुजू रखना है और आपने शुक्र अदा करते रहना है कि क्या पता कोई ऐसी बड़ी चीज़ है तो उससे मैं बचा हूँ। तो आप लोग हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। और अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी स्टोरी है जो सब्र और शुक्र से रिलेटेड है, या आप लोगों ने सब्र किया और कितना मुश्किल होता है सब्र करना, और आप लोगों ने शुक्र अदा किया, तो आप लोगों को क्या-क्या गिफ्ट मिले अल्लाह ताला की तरफ से, फिर अल्लाह पाक ने हम लोगों को किन-किन नेमतों से नवाज़ा। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक बहुत अच्छी-अच्छी नेमतों से नवाज़ते हैं। जब मैं सब्र करती हूँ और जब मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही होती हूँ, जल्दबाज़ी नहीं करती, सुकून से, तहम्मुल से हर चीज़ को करने की कोशिश करती हूँ। नहीं हो रहा ना, ठीक है, सब्र, आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाज़ी करने की, आराम से। तब जो है वो अल्लाह पाक कहाँ से कैसे कोई ऐसी चीज़ भेज देते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती है और इतनी ज़बरदस्त वो खुशी मिल जाती है कि बस फिर मैं तो सजदे में गिर जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे, हम लोग सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी की कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ।
आप लोगों को अपना माइंड डाइवर्ट करना है, जिसको मैंने बताया था ना डिप्रेशन का, या आप लोगों को वहाँ से निकलना, आप लोगों को सारी सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है और उसको पॉजिटिव जितना हो सके, जितना आपके अंदर हद तक मुमकिन है कि आप लोग वो उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग उसको चेंज करें और आप उसको पॉजिटिविटी में लेके आएँ। और पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका यही है कि आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आप जब शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे हर चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और स्माइल क्या करें, अच्छे कोशिश किया करें कि आप लोग स्माइल करें। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा, और आप लोग अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है कमेंट्स सेगमेंट। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े मज़े के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है चीनी वाला पराठा, उस पर कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759। इस वीडियो ने तो सीधा मुझे मेरी मम्मा के हाथ के चीनी वाले पराठे की याद दिला दी। थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, ये तो असली देसी मीठा ट्रीट है, सिंपल और दिल जीतने वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दूसरी मेरी वीडियो है चना चाट, पापड़ी चना चाट। उस पर पहला कमेंट है फरखंदा शाह W4G, माय फेवरेट डिश। वाओ, थैंक यू फरखंदा शाह W4G, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस अबाउट हाउ ओवरकम डिप्रेशन। थैंक यू सो मच। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, आपकी एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस ज़बरदस्त होते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग और भी मज़े मज़े के मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई प्रमोशंस करवानी हो, पेड या नॉन पेड प्रमोशंस, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। कोई भी एसेसरीज हो सकती है, कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।